मर्डर मिस्ट्री खुलती है तो आप देख लेना कि इसमें कितने बड़े बड़े चेहरे, मैं तो मानता हूं आप देखना जरूर इसमें बड़े बड़े चेहरे। अब होता क्या है कि सुशांत केस को दबा दिया जाता है, फिर रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स उठाया जाता है, अब ड्रग्स भी दबा दिया तो कंगना के पीछे लग गए। ये पुलिस के ऊपर मैं नहीं मानता महाराष्ट्र पुलिस की कोई इसमें गलती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक पुलिस का दबाव है, राजनीतिक दबाव है पुलिस पर, तो पुलिस इसलिए मुरझाई हुई है, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। वो महाराष्ट्र सरकार चाह रही है कि सीबीआई हमारे तरीके से चले, जबकि सीबीआई किसी के तरीके से नहीं चलती, सीबीआई हमेशा न्याय और इंसाफ की बात करती है। मुझे तो ये भी लगता है कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक लोग भी इसकी चपेट में ना आ जाए, इसीलिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है बहुत ज्यादा। वरना सुशांत के केस को लेकर 125 करोड़ की जनता ये चाहती है कि ये केस खुले, उसके बावजूद वो लोग टांगल जा रहे हैं। क्यों उल जा रहे हैं भाई? उन्हें क्या मतलब उस चीज से लेना है जब वो कंगना रनौत चाहती है कि भाई ये केस खुलना चाहिए, हम सब चाहते हैं, 130 करोड़ की जनता चाहती है तो खुल जाना चाहिए। संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर बोला। हरामखोर होता क्या है? उनसे कोई ये पूछे, उनके घर में कोई माँ नहीं है, बहन नहीं है, या उनकी खुद की बीवी नहीं है। हरामखोर एक स्त्री के लिए बोलना कितना अपमानजनक मतलब उन्होंने शब्द का यूज किया है। अब दूसरी बात आती है ये कि कंगना रनौत का उन्होंने दफ्तर तोड़ा, वो उसका घर भी तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कंगना रनौत अपना एक बैंक का एक अकाउंट नंबर शेयर करे, हम लोग जितना फाइनेंशियली उनको मदद कर सकेंगे, पूरा भारत उनके साथ है। जैसे अक्षय कुमार की छवि हमारी नजरों में अच्छी है, ऐसे हम कंगना रनौत के साथ हैं। फाइनेंशियली बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर ना समझे, जो हम लोगों से भारतवासियों से मदद होगी हम बिल्कुल आपके साथ करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। कंगना रनावत के ऊपर जिस तरीके से शिवसेना ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, जंगल राज दिखाया है, तो उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा दिन नहीं है जिसकी वजह से शिवसेना महाराष्ट्र में अपने पैर टेक पाए। उसके लिए चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, उन्होंने भी उद्धव सरकार को डांट लगाई है, और उसके बाद कंगना ने भी ये कह दिया है कि ये शिवसेना नहीं बल्कि सोनिया सेना है और आप सिर्फ एक वंशवाद का नमूना हो। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा बंसल सर, और इन्हीं पे इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कंगना रनावत ने ये कहा है कि ये शिवसेना नहीं है बल्कि सोनिया सेना है और वंशवाद का एक नमूना है, मेरा मानना है कि शिव सैनिकों का ये काम ही नहीं है जो इन्होंने घिनौना कृत्य एक इनोसेंट लड़की के साथ। कंगना रनौत एक ऐसा चेहरा है अपने आप में जिसने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है। उसकी गलती क्या है? उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने सुशांत के मर्डर को लेकर खुलासा करने की कोशिशें की, साथ ही उसने ये भी कहा कि भाई जो ये ड्रग्सलर हैं, मैं इनके खिलाफ चाहती हूं कि इनको उजागर किया जाए। बॉलीवुड में ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, और अगर कंगना रनौत ये चाहती है कि भाई इनका खुलासा हो, तो मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे सरकार को या संजय राउत को इसमें क्या समस्या है, क्यों इसके बीच में अड़ंगी वो डालने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितने तरीके से संजय राउत ने कंगना रनावत को लेकर आप शब्द कहे, कई बार इनकी पार्टी की जो महिलाएं हैं उन्होंने सड़कों पर जाके जूते चप्पल मारे, तो इसके बाद कंगना ने जैसे कहा था कि उद्धव सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने कही थी कि उद्धव ठाकरे और करण जौहर, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुमने मेरा ऑफिस तोड़ दिया वो ठीक है, तुम मेरा घर भी तोड़ दो, चाहे तुम मेरा मुंह भी तोड़ दो, उन्होंने ये कहा, पर मैं तुम्हारा जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने लाके रहूंगी। देखिए, कंगना रनौत अगर उनका दफ्तर तोड़ा गया तो वो बहुत निंदनीय काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। साथ ही सरकार में बैठे हैं ये मंत्री लोग हैं, संजय राउत बहुत बड़े पद पे हैं, एक सम्मानित पद पे हैं। साथ ही बाला साहब ठाकरे को अगर आप लोगे, बाला साहब ठाकरे की ये नीतियां ही नहीं रही कभी भी, वो तो औरतों का सम्मान करते थे, स्त्रियों का सम्मान करते थे। साथ ही अब उनके बेटे पर अगर आप आ जाओ तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों ऐसी घिनौनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। और संजय राउत पर अगर आ जाओ तो संजय राउत को मैं कहता हूं कि मैं उनको एक चरित्र का इंसान मानता हूं कि उन्होंने एक महिला के ऊपर, एक महिला मतलब एक इतनी इनोसेंट लड़की, बहुत ही उसके ऊपर आज तक भी ना उसने शिवसेना के बारे में, ना उसने महाराष्ट्र सरकार के बारे में, ना उसने किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी कैसी भी टिप्पणी नहीं की आज तक भी। उसका मतलब उसका करेक्टर इतना साफ, अच्छी और एकदम साफ शुद्ध भाषा में बात करने वाली कंगना रनौत के उन्होंने दफ्तर पर जो कार्रवाई की, अब मैं कहना चाहता हूं अगर किसी भी माध्यम से महाराष्ट्र सरकार तक हमारी आवाज पहुंचती हो, तो मैं कहता हूं कि मान लिया हमने कि कंगना रनौत का दफ्तर इलीगल था, तो मैं कहता हूं कि मुंबई एयरपोर्ट पर कई एकड़ जगह इलीगल बनी हुई है जिसपे झुग्गी झोपड़ियां पड़ी हुई है, महाराष्ट्र सरकार उसको हटाए ना। और रही बात मनीष मल्होत्रा की, मनीष मल्होत्रा को क्यों 1 हफ्ते का टाइम दिया आप लोगों ने? आपका रिश्तेदार लगता है, आपका कौन है वो मनीष मल्होत्रा? कंगना रनौत के वकील ने 1 हफ्ते का समय आपसे मांगा, आपने क्यों उसको समय नहीं दिया? फिर रही बात बीएमसी की, बीएमसी ये कहती है कि वो इलीगल बना हुआ था। क्या एक रात में उसने वो बना दिया? एक रात में तो उसने बनाया नहीं, बनाया कुछ समय भी तो लगा होगा उसको बनाने में। फिर कसाकसी हुई, कंगना ने कहा मैं 9 तारीख को वहां आऊंगी, इनको भी मतलब पैज हुई कि भाई 9 तारीख में ही हमको वो तोड़ना है, इन्होंने जाके जबरदस्ती उसको तोड़ दिया। एज पर लॉ जब घर का मालिक घर में नहीं था, इन्होंने पीछे से जबरदस्ती घर में घुसकर उनके मकान को तोड़ा। क्यों तोड़ा भाई? कौन सी, ये तो दादागिरी चल रही है इनकी।
अगर यही इसी तरह की दादागिरी अगर ये लोग करते रहेंगे तो आने वाले चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और बहुत ही जल्द जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको जवाब देगी। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, जैसे कि कहा कि जहां पे कंगना रनावत मौजूद नहीं थी और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दफ्तर को तोड़ा गया, और अभी ये शिवसेना उनके घर को तोड़ने की बात कर रही है। तो कंगना ने भी ये कह दिया कि जो मेरा घर है वो शिवसेना से, उन्होंने एकदम तगड़े शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो घर मैंने लिया है वो शरद पवार के किसी रिश्तेदार मतलब उनके जानने वाले से लिया है। तो ये सवाल उनसे शरद पवार से किया जाए कि क्यों मुझे इस जगह पे घर दिलाया। मैं समझता हूं कि अगर वो जगह कंगना रनौत की जो दफ्तर को जो तोड़ा गया है, अगर वो शरद पवार के किसी रिश्तेदार ने दिलाया है तो सबसे पहले कार्रवाई उन रिश्तेदारों पे हो, फिर कार्रवाई शरद पवार पे हो, उसके बाद अगर इन दोनों पे कार्रवाई होती है तो कंगना पर एज पर लॉ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं ये भी मानता हूं कि कंगना का घर उसने जो भी उसमें इनॉग्रेशन कराया, उसने बाकी कोई उसमें काम नहीं चला, उसने सिर्फ टॉयलेट को इधर मतलब रसोई को उधर ऐसे चेंजिंग की है, फिर भी बीएमसी ने उसके घर को तोड़ा। मेरा मानना यह है कि अगर शरद पवार और ये इन्होंने इसको घर दिलाया कंगना ने, तो उसको घर क्यों दिलाया? जब उनको पता थी कि ये इलीगल जगह है तो उनको वो घर नहीं दिलाना चाहिए था उसको। बिल्कुल सर, यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उद्धव सरकार अपना जो जंगल राज चला रही है महाराष्ट्र में, जो गुंडागर्दी चला रही है, एक तरफ ये रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं और रिया चक्रवर्ती भी 2012 में मुंबई की पुलिस को लेकर इसी तरीके की बात कहती है कि मुझे भी मुंबई पुलिस से डर लगता है जब वो सड़क पे होती है, और जब इसी तरीके की बात कंगना रनौत कर देती है तो उसके ऊपर ही अपनी गुंडागर्दी चलाती है। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जैसे कि भगत सिंह कोश्यारी के शब्दों से भी आज लगा कि वो भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं इसमें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। रही बात रिया चक्रवर्ती की, उसका चेहरा पूरे देश में एकदम उजागर होकर आ चुका है। वो ड्रग्सलर है, उसके साथ बहुत बड़े बड़े चेहरे छुपे हुए हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार परेशान है कि अगर रिया चक्रवर्ती फंसती है कहीं इसमें बड़े बड़े नाम के खुलासे होंगे। मुझे तो यह भी लगता है कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक लोग भी इसकी चपेट में ना आ जाए, इसीलिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है बहुत ज्यादा। वरना सुशांत के केस को लेकर 125 करोड़ की जनता ये चाहती है कि ये केस खुले, उसके बावजूद वो लोग टांगल जा रहे हैं। क्यों उल जा रहे हैं भाई? उन्हें क्या मतलब उस चीज से लेना है? जब वो कंगना रनौत चाहती है कि भाई ये केस खुलना चाहिए, हम सब चाहते हैं, 130 करोड़ की जनता चाहती है, तो खुल जाना चाहिए। और जिस तरीके से अपमान भरे शब्द शिवसेना ने कंगना रनौत के लिए इस्तेमाल किए, और कल भी जिस तरीके से इन लोगों ने बदतमीजी की उनके साथ, शिमला के जो सीएम है उन्होंने भी कहा कि कंगना हमारे यहाँ की बेटी है, हम उसका अपमान नहीं सहेंगे, और 130 करोड़ की जनता भी कंगना रनौत के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहोगे सर इस पर? देखिए, संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर बोला। हरामखोर होता क्या है? उनसे कोई ये पूछे, उनके घर में कोई माँ नहीं है, बहन नहीं है, या उनकी खुद की बीवी नहीं है। हरामखोर एक स्त्री के लिए बोलना कितना अपमानजनक मतलब उन्होंने शब्द का यूज किया है। अब दूसरी बात आती है ये कि कंगना रनौत का उन्होंने दफ्तर तोड़ा, वो उसका घर भी तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कंगना रनौत अपना एक बैंक का एक अकाउंट नंबर शेयर करें, हम लोग जितना फाइनेंशियली उनको मदद कर सकेंगे, पूरा भारत उनके साथ है। जैसे अक्षय कुमार की छवि हमारी नजरों में अच्छी है, ऐसे हम कंगना रनौत के साथ हैं। फाइनेंशियली बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर ना समझे, जो हम लोगों से भारतवासियों से मदद होगी हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। सर, यहाँ पे कंगना ने यह भी कहा था कि जो बॉलीवुड माफिया है उनका साथ लेकर उद्धव ठाकरे कुछ भी करें, पर मैं इन लोगों को एक्सपोज करके रहूंगी। मतलब उन्होंने साफ तौर पर जो बॉलीवुड माफिया है, यानी कि उसमें उन्होंने साफ तौर पर करण जौहर का नाम भी लिया। करण, तो मैं आपको बताना चाहूं कि सुशांत की अगर मर्डर मिस्ट्री खुलती है तो आप देख लेना कि इसमें कितने बड़े बड़े चेहरे, मैं तो मानता हूं आप देखना जरूर इसमें बड़े बड़े चेहरे। अब होता क्या है कि सुशांत केस को दबा दिया जाता है, फिर रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स उठाया जाता है, अब ड्रग्स भी दबा दिया तो कंगना के पीछे लग गए। ये पुलिस के ऊपर, मैं नहीं मानता महाराष्ट्र पुलिस की कोई इसमें गलती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक पुलिस का दबाव है, राजनीतिक दबाव है पुलिस पर, तो पुलिस इसलिए मुरझाई हुई है, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। वो महाराष्ट्र सरकार चाह रही है कि सीबीआई हमारे तरीके से चले, जबकि सीबीआई किसी के तरीके से नहीं चलती। सीबीआई हमेशा न्याय और इंसाफ की बात करती है। सर, अभी आपने अनिल देशमुख को लेकर जैसे कि बात कही कि महाराष्ट्र पुलिस की इसमें गलती नहीं है क्योंकि राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर, अनिल देशमुख ही इस तरह से इन सारी चीजों को संभालते हैं। तो काफी सारे लोगों का देश में से ये भी कहना है कि जिस तरीके का रवैया शिवसेना का या फिर उद्धव सरकार का इस पूरे केस में रहा है, तो अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, और बाला साहब ठाकरे की नीतियां पूरे भारत को पता है कि वो कभी स्त्रियों के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। पता नहीं उद्धव ठाकरे को कौन मिसगाइड कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है ये चीज़। रही बात अनिल देशमुख की, मैं उन्हें भी बहुत अच्छा इंसान नहीं मानता। मेरी नज़रों में उन्होंने जब ये कंगना के ऊपर बयानबाजी शुरू की है, संजय राउत और अनिल देशमुख का इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है।
खुल के उद्धव ठाकरे सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक समझदार व्यक्ति है, उनको अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। संजय राउत, पता नहीं किसने उसको संपादक बना दिया, किसने उसको इतने बड़े पद पे बैठा दिया, उसको संपादक बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। संपादक बनने के बाद भी, एक सांसद होने के बाद भी वो एक महिला को हरामखोर बोलता है। मैं कहता हूं सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से इसमें पूरी महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके का रोल निभा रही है, इस रोल को लेकर आज कोर्ट में भी शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उन्होंने ड्रग्स पैडलिंग की बात को कबूल कर लिया। पर उसके बावजूद भी जो बॉलीवुड के कुछ जो चंद लोग हैं, सोनम कपूर, विद्या बालन और ये जो अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं, जो रिया चक्रवर्ती को आके सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम अकेली नहीं हो। देखिए, वो उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो इस ड्रग्स लड़ में खुद शामिल है, वो ड्रग्स खुद लेते हैं। विद्या बालन का क्या मतलब है मुझे आप बताइए, हिना खान का क्या मतलब है मुझे आप बताइए, आज कंगना, सोनम कपूर का भी क्या मतलब है। आज कंगना रनौत के साथ बॉलीवुड में सब मर गए, जितने भी ये मूवी एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, ये सब मर गए, इनका सबका देहांत हो गया है क्या? ये कहां चले गए? आज कंगना रनौत के साथ कंधे से कंधा मिला के क्यों नहीं खड़े हुए हैं? आज वो आमिर खान हिजड़ा कहां है जो कहता है कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है? कहां चला गया वो नसरुद्दीन साहब? मुझे समझाइए ना, कितने एक्टर, तमाम एक्टरों के नाम है बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने ये कहा कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है, हम यहाँ सेफ नहीं है, आज वो कंगना रनौत के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मुझे बताओ। धन्यवाद सर।